नमस्कार प्रिय दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे जिले के मावल तालुका में एक साधारण सा परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यह सोच पाना भी मुश्किल था कि इंसान की हवस और स्वार्थ किस हद तक गिर सकता है। और जब आप इस भयावह घटना को जानेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह उन हजारों महिलाओं की कहानी है जो अपनों पे भरोसा कर बैठती हैं और बदले में उन्हें ऐसा धोखा मिलता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती है। आज हम आपको एक ऐसी ही हकीकत से रूबरू कराने वाले हैं जो आपको झकझोर कर रख देंगे। 5 जुलाई 2024 की वो मनहूस शाम थी जब समरीन नाम की एक लड़की अपने दोनों मासूम बच्चों के साथ घर से निकलती थी। समरीन सिर्फ 24 साल की थी, खूबसूरत, सुलझी हुई और अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाली लड़की थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे, बड़ा बेटा निशान जिसकी उम्र 5 साल थी और छोटा बेटा निसार जिसकी उम्र 3 साल थी। उसके पति कतर में काम करते थे ताकि अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। समरीन अपनी माँ के बहुत करीब थी क्योंकि जब भी वह उदास होती थी अपनी माँ से हर बात साझा किया करती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी माँ को जीवन भर का दर्द दे जाएगा। उस दिन शाम के 4 बजे समरीन अपने दोनों बच्चों के साथ घर से निकलती थी। उसने अपने माता पिता से कहा था कि वो किसी जरूरी काम से बाहर जा रही है और जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन जब रात के 11 बज गए और वो अब तक घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने उसे कॉल किया लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उनके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। यह पहली बार था जब समरीन बिना बताए इतनी देर तक बाहर नहीं थी, वरना जब भी उसे देर होती थी घर पे फोन कर देती थी। उसकी माँ बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी कि शायद अब वो आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी माँ ने उसकी सहेलियों को फोन किया लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। सुबह के 4 बजे समरीन के पिता तलेगांव MIDC पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई क्योंकि अब उनकी चिंता डर में बदल चुकी थी। पुलिस ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और सीनियर इंस्पेक्टर प्रदीप, सब इंस्पेक्टर कैलाश गोसावी और कांस्टेबल अनमोल भारद्वाज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जब समरीन की कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो एक नाम सामने आया, गजेंद्र जगन्नाथ दगर। खैर, यह एक साधारण सा ड्राइवर था, लेकिन पुलिस को यह जानकर हैरानी हुई कि समरीन उससे लगातार संपर्क में थी। समरीन के माता पिता के लिए नाम अजनबी था। उनकी बेटी ने कभी भी गजेंद्र के बारे में बात नहीं की थी। 5 जुलाई को समरीन ने आखिरी बार 7:35 पर गजेंद्र को कॉल किया था और उसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया था। पुलिस का शक गहरा हो गया और उन्होंने गजेंद्र को हिरासत में लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो पहले तो वो टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और उसने जो कहानी बताई उसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने ही समरीन को बहती नदी में फेंक दिया था। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई क्योंकि इसके पीछे की वजह उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। गजेंद्र ने यह सब अकेले नहीं किया था, इसमें उसका दोस्त रविकांत गायकवाड़ भी शामिल था। यह पूरी कहानी 2 साल पहले शुरू हुई थी जब गजेंद्र की मुलाकात समरीन से हुई थी। वो जानता था कि समरीन शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और उसका पति विदेश में रहता है, लेकिन उसने इस कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। समरीन अपने पति के गैर मौजूदगी में अकेलापन महसूस करती थी और गजेंद्र ने इसी का फायदा उठाया। वो अक्सर पार्क में जाकर समरीन के बच्चों के साथ खेलने लगता ताकि वो उनकी नज़रों में एक अच्छा इंसान बने और उसकी यह चाल कामयाब हो गई। समरीन को उसमें एक दोस्त नजर आने लगा, फिर दोस्ती अब प्यार में बदल गई। उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे वे एक दूसरे से घंटों फोन पर बातें करने लगे और मिलने भी लगे। यह रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि वे शारीरिक संबंधों में भी
बंध गए। समरीन को लगने लगा था कि गजेंद्र ही उसकी जिंदगी का वो सहारा है जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिसे अपनी दुनिया समझ बैठी थी वो उसकी दुनिया को बर्बाद करने वाला था। सब कुछ गुपचुप तरीके से चल रहा था, लेकिन एक दिन समरीन ने गजेंद्र को फोन कर बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, और यह सुनते ही गजेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर यह बात बाहर आ जाती तो उसकी शादीशुदा जिंदगी खत्म हो जाती, उसकी पत्नी उसे छोड़ देती और समाज में उसकी बदनामी होती। दूसरी ओर समरीन भी घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने पति को क्या जवाब देगी, जो दिन रात मेहनत करके उसके लिए बेहतर भविष्य बना रहा था। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि समरीन का ऑपरेशन करा दिया जाए। समरीन ने अपने माता पिता से झूठ कहा कि उसे अपनी पढ़ाई के सिलसिले में अकलकोट जाना है और वहां से वो ससुराल चली जाएगी। 5 जुलाई की शाम को उसने अपने बच्चों को साथ लिया और घर से निकल गई, लेकिन वो अकलकोट नहीं गई बल्कि गजेंद्र के दोस्त रविकांत के साथ एक कार में बैठकर कलम्बोली की ओर चली गई। वहां एक अवैध हॉस्पिटल में डॉक्टर अर्जुन शिवप्पा पॉल ने उसका गर्भपात किया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान लापरवाही हुई और समरीन की मौत हो गई। गजेंद्र और रविकांत घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर और उसकी एजेंट वसा बुद्धमान के साथ मिलकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रच दी। रात के अंधेरे में वे उसकी लाश को बोरे में भरकर इंद्राणी नदी में फेंकने गए, लेकिन तभी समरीन का चेहरा बाहर आ गया और उसके बच्चे जोर जोर से रोने लगे। गजेंद्र को डर हुआ कि कहीं बच्चे यह बात किसी को न बता दे, इसलिए उसने दोनों मासूमों के हाथ पैर बांध दिए और उन्हें भी अपनी मां की लाश के साथ नदी में फेंक दिया। वे मासूम अंत तक यही सोच रहे थे कि उनके प्यारे अंकल उनके साथ खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे उन्हें मौत की नींद सुलाने वाला है। पुलिस ने गजेंद्र, रविकांत, डॉक्टर अर्जुन और वसा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब जब पुलिस ने समरीन और उसके बच्चों की लाश को ढूंढने की कोशिश की तो पुणे में भारी बारिश के कारण नदी उफान पर आ गई और वे बह गए। उनकी लाश कभी नहीं मिली। पुलिस ने हॉस्पिटल को सील कर दिया और आरोपियों पर केस दर्ज किया, लेकिन क्या उन्हें सजा मिलेगी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश में पैसों वालों के लिए कानून अक्सर कमजोर पड़ जाता है। यह कहानी सिर्फ समरीन की नहीं है, यह उन सभी लड़कियों के लिए एक चेतावनी है जो किसी अजनबी पर जल्दी भरोसा कर बैठती हैं, भावनाओं के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी दांव पे लगा देती है। लेकिन इस दुनिया में हर कोई सच्चा नहीं होता, इसलिए सतर्क रहे, सोच समझ कर फैसला ले ताकि आपकी जिंदगी भी समरीन जैसी न बन जाए। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि भावनाओं में बहकर हमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी और हमारे अपनों की खुशियां बर्बाद हो जाए। इस घटना ने साबित कर दिया कि विश्वासघात कितनी बड़ी त्रासदी ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आप ऐसे ही सच्ची और भावनात्मक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।